आरक्षण पर राहुल गांधी की बात, सवाल हुआ कि भारत में आरक्षण क्या कभी खत्म होगा। उन्होंने कहा जब भारत के अंदर समान अवसर सबको मिलने लगेंगे तब हम सोचेंगे कि भारत में आरक्षण खत्म करना है कि नहीं करना है। इतना ही जवाब था। लेकिन आरक्षण का मुद्दा उन्होंने खुद इतना बड़ा बनाया है कि एक लाइन भी इधर से उधर होती है तो फिर मौका सबको मिलता है। बीजेपी इसको ले उड़ी कि राहुल गांधी ने कहा कि हम देखेंगे आरक्षण हमें खत्म करना है कि नहीं खत्म करना है। अब इस पर राहुल गांधी ने जो बोला वो भी सुनिए, और जब उनको बताया गया कि भाई बवाल हो रहा है फिर राहुल गांधी ने उस पर खुद सफाई दी है। सुने। We will think of scrapping reservations when India is a fair place. And India is not a fair place. Somebody misquoted me yesterday saying that I'm against reservations. I've been saying again and again and again, we're going to increase reservations beyond 50%. And I'm not against reservations. भवदेश जी, पहले इसी की बात कर लें अभी जो हुआ। नहीं, जब तक मायावती बोली इस पर नहीं, देखिए ऐसा है, जब तक ठीक से बैकग्राउंड नहीं जानेंगे, हमारे बहुत सारे दर्शक जो है वो स्वयं विद्वान है, समझते हैं। देखिए इस समय पूरी दुनिया में एक नियो लेफ्ट जो है, नियो लेफ्टिज्म, उसका एक खतरनाक दौर शुरू हुआ है। पहले जो लेफ्ट था ना, उससे हम लोग बहुत बार असहमत होते थे हिंसा के द्वारा कि मार कर करोड़ों लोगों को आप व्यवस्था बदलोगे, लेकिन उसका कुछ कमिटमेंट्स होता था। ये एक ऐसा मतलब वर्ल्ड ऑर्डर चाहते हैं वो नियो लेफ्टिस्ट, जिसमें किसी भी प्राचीन सभ्यता संस्कृति वाला देश एक अस्थिर रहे, उसके अंदर एक अस्थिरता और अराजकता का माहौल रहे, वहां जो है कैसे हमारी लॉबी कायम रहे, दुनिया में इस प्रकार से जो नेशनलिज्म है, जो कल्चर है, जो रिलीजन है, वो हमारे अनुसार जाने जाएं, और उस प्रकार के नेता रहे जिसमें हमको बिना शासन किए हुए एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाए। और इस समय उसका सबसे बड़ा केंद्र अमेरिका है। मतलब आपको हैरत होगी, वैसे पहले भी जो लोग वामपंथियों की बात करते रहे हैं, भले सोवियत संघ में क्रांति हुई, लेकिन अमेरिका दुनिया के वामपंथी आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र रहा है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह होता है कि जब भी वहां कोई रिपब्लिकन राष्ट्रपति बनता है, उसका पूरा शासन कंट्रोवर्सी से भरा होता है। 4 साल तक उसके लिए शासन करना मुश्किल होता है। लेकिन कोई डेमोक्रेट अगर जीत के आता है तो थोड़ी बहुत पर इतनी गलती भी वो कर देता है तो उसका शासन बिल्कुल एकदम शांत स्थिरता से पूरे समर्थन से चलता है। तो एक पूरा इकोसिस्टम जो अमेरिका का, वो करने के लिए पूंजीवादी देश है, लेकिन उसकी पूरी इकोसिस्टम, आइडियोलॉजी, प्रशासन, जुडिशियरी, मीडिया, वो एक उस किस्म का लेफ्ट है जो ये लेफ्ट नहीं है। जो राहुल गांधी कहां थे? तो राहुल गांधी का जो ट्रेनिंग हुई है इस बीच में पिछले 2-3 सालों में, यस, उनका जो प्रशिक्षण हुआ, मैंने बार बार बोला है, मैं 2022 से बोल रहा हूं कि दुनिया भर के ये जो नियो लेफ्टिस्ट, नियो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट और अल्ट्रा सोशलिस्ट है, उनका एक दुनिया भर में ग्रुप है। राहुल गांधी उनके संपर्क में है। भारत के लोगों ने भी उनके साथ अपना काम किया। धीरे धीरे उनका ऐसा माइंड चेंज हुआ है, बोलने के तरीके, सोचने के तरीके, कि आपको एकदम रेडिकल जो है वो डर पैदा करने वाली भाषा बोलते हैं। इसलिए वो किससे मिलते हैं, जब वो ब्रिटेन गए थे तो किससे मिले थे वहां से, तो वो एक बड़ी लंबी उसकी सूची है। अमेरिका इसका केंद्र। आप देखेंगे कि इस समय वहां की मीडिया, वहां की जुडिशियरी, वहां का प्रशासन, थिंक टैंक, सब ट्रंप के खिलाफ आपको किसी न किसी रूप में दिखाई देंगे। तो राहुल गांधी इस समय उसके एक बड़े चेहरे हैं। वो उसमें यह है कि भारत जैसा देश उठ के खड़ा नहीं हो। गुरु पतवंत सिंह पन्नू, मैं उस दिन भी बोला था कि जहां वो बोल रहे थे, क्या वो सिख फॉर जस्टिस के लोग तो कार्यक्रम आयोजित नहीं कर रहे? मैंने आपके कार्यक्रम में बोला कि वो आदमी प्लांट में बैठा हो, उसको ऐसे उठा करके बताना है। सैम पिट्रोडा जी, बाकी लोगों ने उनको समझाया होगा कि वो बैठा रहेगा, अपना नाम बताएगा। सब आपको फिक्स लग रहा है? ये फिक्स लगता है। तो वो उस ढंग से वो बोलेगा, फिर ये बात वो बोलेंगे, पूरी तैयारी से जाते हैं। आप देखिए, वो पूरी तैयारी से जाते हैं। अब इस समय का सिचुएशन ये है कि भारतीयों के अंदर गुरु पतवंत सिंह के खिलाफ एक गुस्सा है। उनकी सरकार ने उसको प्रतिबंधित किया हुआ है, यूनाइटेड फ्रंट। पन्नू को छोड़े, मैं दूसरी बात जो आपसे समझना चाह रहा हूं वो ये एक सेकंड, आपने जो बताया भूमिका और ट्रेनिंग हुई राहुल गांधी की, वो इल्हान उमर से मिलेंगे तो भारत का मुसलमान खुश होगा, यही मतलब? और राहुल गांधी को यही लगता है। एक दूसरा, वो सिख वाली बात कर देंगे तो यहां के सिख खुश हो जाएंगे, तभी तो आप करेंगे ना कोई काम। देखिए ऐसा है कि उनको यह लगता है कि भारत में हमने एक सोसाइटी इस प्रकार से क्रिएट कर लिया है। उनको लगता है एक बड़ा वर्ग हमने क्रिएट कर लिया, उसको फिर से ताकत देना है, और ताकत देके फिर भारत को उस रूप में चेंज करना है जैसे हम चाहते हैं। तो वो इसलिए इससे, अब इल्हान उमर ने तो आप समझे, वो यहां तक कि भारत, अमेरिका का जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में डिफेंस जो है पैक्ट है, सुरक्षा गठबंधन, उसने मांग की कि इसकी समीक्षा करके खत्म किया जाए।
भारतीयों लाइन में जोड़ दूं आपको कि जो ये वाला जो हुआ सिख वाला, जिस पर आपने कहा कि कहीं गुफअप तो नहीं है, अभी मुझे याद आया कि राहुल गांधी साहब ने आरक्षण पर अपनी सफाई दी है ना। हाँ, बाकी तो दो पे यदि नहीं दी। गुफअप होता तो वो सफाई दे देते आज ये की। गुफअप था आरक्षण नहीं वाला। मतलब उनको लगा कि वो गुफअप हुआ या कुछ हुआ, लेकिन सिखों वाले मसले पर उन्होंने अपनी कोई सफाई लीडर के रूप में अपनी सफाई कोई नहीं दी ना राहुल उन्होंने। गांधी का लक्ष्य केवल भारत के नेता के रूप में नहीं है, ये जो नियो लेफ्ट मूवमेंट है वर्ल्ड का, उसके एक नेता के रूप में वो खड़ा होने की कोशिश है, उनको इस रूप में किया गया है। सर मैं सब ये समझने के खतरनाक लिए है। तैयार हूं, मुझे जो एक बात नहीं समझ में आ रही वो ये, और ये बात राहुल गांधी को क्यों नहीं, उनको क्यों नहीं लगा कि इसमें ऐसा गलत हो सकता ना वो गलत नहीं है ना, आप फिर कह रहे हैं वो गलत है। है? भाई कोई एक समाज का तबका जिसकी मोदी सरकार से नाराजगी है किसी बात को लेकर के, वो मुसलमानों में हो सकता है, वो सिखों में हो सकता है, ठीक, लेकिन राहुल गांधी उसको इस लेवल पर लेकर चले जाएं कि वो इमेजिनरी साउंड करने लगे तभी- भाई सिख तुम तो गुरुद्वारे में नहीं जा नहीं पाओगे। उनके लिए यही नॉर्मल है। ये कुछ इस बोलो। पे तो बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा, इसका जवाब तो राहुल गांधी दे चुके हैं, परसों ही तो दिया था उन्होंने। राहुल गांधी ने कहा कि मैं बार बार जो कहने की कोशिश कर रहा था तो लोगों को नहीं समझ में आया, तो मेरे किसी मित्र ने कहा, किसी ने सुझाव दिया कि लाल किताब दिखाना शुरू करो, कहो कि संविधान खत्म हो जाएगा। इससे इमेजिनरी कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता ना। आरक्षण खत्म हो सकता है, इससे इमेजिनरी कुछ हो सकता है? और आरक्षण अगर खत्म करने की बात करेंगे तो आरक्षण का विरोध कांग्रेस पार्टी ने, नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, राजीव जी ने सब जी, किया ठीक है। ठीक। और एक लाइन की बात, एक जरूरी बात, देखिए आरक्षण वाला इसलिए उन्होंने दे दिया क्योंकि डर लग रहा था, नहीं, उसमें तो नुकसान हो जाता बहुत बड़ा। सिखों मुसलमानों वालों को क्यों कहेंगे भैया, वो नैरेटिव चलता रहे, हम आप चीखते रहें, देशभक्त लोग चीखते रहें, उनको तो वही नैरेटिव खड़ा करना है।